खबर है बक्सर जिले के जिगना से, जहां हिंदू रीति रिवाज में श्राद्ध समारोह मनाने की परंपरा चल रही है। बताते चले कि यहाँ के जो करोड़पति हैं राम प्रवेश मिश्रा साहब, उनका देहांत हो जाता है और आज उनकी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्राद्ध समारोह मनाया जा रहा है। इसमें किस तरह से पवित्र आत्मा के शांति के लिए कामना किया गया है, 2 मिनट के लिए मौन धारण रखा गया है और उनके तेल चित्र पर फूल माला भी अर्पित की गई है। बताते चले कि यहाँ आप इधर देखेंगे जो भी शुभ चिंतक हैं सब लोग आए हुए हैं। बताते चले यहाँ कुछ मंत्री विधायक भी शरीक हो चुके हैं, यानी हर जनमानस जो इनके चाहते हैं, जो इनके शुभ चिंतक हैं, यहाँ आ चुके हैं। सभी लोग फूल माला अर्पित किए हैं यहाँ पर। और बताते चलें कि मालिक अगर किसी को धन दे, दौलत दे, तो उसे नेक काम में लगाना चाहिए। ये सीख इस परिवार से सीखे लोग। बताते चलें कि अपने जीवन काल में राम प्रवेश मिश्रा एक विशाल मंदिर का यहाँ निर्माण कराए थे, महादेव जी का, शंकर जी का। धन हो तो कुछ ऐसे कार्य में हम लगाएंगे जो सबके लिए हक में हो। यहाँ बगल में कुछ ही दूरी पर विशाल पोखरा का निर्माण कराए थे, जिसमें गांव जवार इलाके लोग आकर के छठ करते हैं। यानी सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाले राम प्रवेश मिश्रा साहब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बताए मार्गदर्शक अभी हजारों लोग हैं, इस गांव के हैं, इनके परिवार के लोग हैं। ये वैष्णवी परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार से लोग यहाँ के बिलोंग करते हैं और उनके बताए सिद्धांतों पर चलने के लिए यहाँ के इनके जो पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। मालिक भरा पूरा संपदाओं से नवाजे हैं, भरा पूरा परिवार है, 4 पुत्र रत्न हैं, चारों अपने आप में धरोहर हैं, भक्ति के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। यही वो जगह है जो उनके कृपा से, पुण्य प्रताप से हजारों हजार गरीब के बीच कमल का वितरण किया गया था। ये है जनमानस, ये है समाज सेवी। कहने के लिए नहीं, सिर्फ गरीबों के तन पर कमल जाए, यानी उनके रुआ से निकलने वाला जो आशीर्वाद है शायद इस परिवार पर परिलक्षित हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ईश्वरीय गुण भी परिलक्षित होती है। यानी हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ, वो सिर्फ सीसी कैमरा में और मोबाइल के कैमरा में कैद नहीं होता है। ऊपर वाले मालिक की निगाहों में हमेशा के लिए ये तस्वीर भी कैद हो जाती है, ताकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो मृतक हैं उनकी आत्माएं भी भटकते रहती है। वो देखती है कि हम शायद दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमारे जो शुभचिंतक हैं मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अभी हमारे साथ देखिए और एक आ गए हैं, बीजेपी के कदावर नेता हैं, फूल माला भी अर्पित कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। पुष्पराम चतुर्वेदी साहब हैं, आप अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें सर। इसके बाद में आपसे पूछताछ कुछ करेंगे हम। एक बीजेपी के कदावर नेता हैं, विधानसभा में इलेक्शन में भी कदम रख चुके थे। चलिए फिलहाल वो बिजी हैं, लेकिन इनके जो एक पुत्र हैं कोरेल मिश्रा, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी जो मार्गदर्शक हैं क्या उसको अपनाएंगे। सर, आपके पापा जी दुनिया में नहीं हैं, क्या इनकी बताए हुए मार्गों पर आप लोग चलेंगे? हमारे पिताजी इस वक्त तो हमारे बीच नहीं हैं, बहुत अफसोस है, लेकिन ये चीज़ पुरानी है, कोई परमानेंट तो साथ में रहता नहीं है। पिताजी चले गए। हम भगवान से विनती करते हैं कि हमारे पिताजी को भगवान को चरण में जगह मिले और हम ऐसे बाबूजी के सिखाए हुए काम पर चलें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें कि पिताजी के चरण में हमको जगह मिले। जी। तो ये थे कोरेल साहब जो उनके पुत्र हैं, और एक और पुत्र हैं, इनसे भी जानेंगे सर। श्याम बिहारी मिश्रा साहब जो काफ़ी सेवा किए हैं, शायद उनकी आवाज़ इस घर आंगन में अब नहीं गूंजेंगी, क्या कुछ बताएंगे, इनसे भी जान रहे हैं।
सर, आपके पापा जी दुनिया में आज नहीं हैं, उनकी आवाज़ भी घर में अब नहीं सुनाई देगी। पापा के कंधा आसमान से भी ऊंचा माना जाता है, क्या कुछ बताएंगे ऐसे पापा के बारे में? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पापा और मम्मी इस दुनिया से कभी जाते ही नहीं हैं। वो 5 तत्व का शरीर यहाँ से निकलता है, उनके अणु परमाणु हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं, इसलिए वो नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं है। और मैं उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए पूर्ण दृढ़ संकल्प हूँ। वाह, बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताया कि मालिक का गॉड गिफ्टेड शरीर कभी जाता नहीं। चलिए, उनके एक और पुत्र हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ बता रहे हैं। सर, क्या बताएंगे? आपके पापा इस शायद दुनिया में नहीं हैं, उनके धूमधाम से श्राद्ध समारोह की जा रही है, क्या कुछ बताएंगे? हमारे पिताजी वो चीज़ हमको दे कर गए हैं कि पिता और माता के जो आदर है, सम्मान है, वो संस्कार हमको दे कर गए हैं। और हमको बहुत कुछ वो दे कर गए हैं कि जो कि हम नहीं सोच पाए, इसलिए कि मैं उनको ईश्वर मानते थे। वो भगवान से कम उनका दर्जा नहीं था, बल्कि अधिक था मेरे लिए। मैंने ऐसा लगता था कि उनमें ईश्वरीय गुण परिलक्षित होता था, ऐसा लगता था। ईश्वर थे ही, हमारे लिए तो ईश्वर प्रत्यक्ष थे, वो ईश्वर भगवान। ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने जीवन काल में उन्होंने घोड़ा भी दान किया है। यहाँ हर साल गरीबों के बीच कमल भी वितरण की जाती है। विशाल मंदिर तो बना ही दिए हैं, छठ व्रतियों के लिए विशाल पोखरा का निर्माण कराए हैं। जी, वो बहुत कुछ करके गए हैं। पहला इतना हम लोग को वो चीज़ दे करके गए हैं कि सबसे बड़ी तो संस्कार, ये सबसे बड़ी अहमियत हम लोग रखते हैं कि हम लोग को अच्छा संस्कार दिए, अच्छा रास्ता बताए, हमको अच्छा मार्ग दिए। उस मार्ग पर हम चल रहे हैं तो हम लोग को बहुत शांति मिल रही है उनके बताया हुआ मार्ग से। जी, आपकी व्यक्तित्व पहचान और उनके गुणगान को लेकर के हजारों हजार के संख्या में यहाँ जनमानस आए हुए हैं, जो शुभ चिंतक हैं, रिलेशन वाले हैं। आज भीड़ देखी जा रही है, जबकि ऐसा भीड़ बक्सर जिला में कभी नहीं लगा था। कोई ऐसे समाज सेवी के निधन पर लोग नहीं जुटे थे, लेकिन आज हजारों हजार के बड़े छोटे अधिकारी से लेकर के मंत्री विधायक तक आपके ये श्राद्ध समारोह में शामिल हुए हैं। उनको किस तरह से आप बधाई देंगे जो आपके शुभ चिंतक हैं? हाँ, उनको अब बधाई क्या दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिनके चरण यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की चीज़ है कि जितने लोग आए उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन हमारे से कहीं गलती हुआ उनसे मैं क्षमा भी मांगता हूँ, जो हमारे सेवा में कोई अत्रुटि हुआ होगा तो। जी, तो ये थे जितेंद्र मिश्रा साहब, इनके पुत्र थे। और जो पिताजी हैं राम प्रवेश मिश्रा, उनके श्राद्ध समारोह में भव्य पंडाल के आयोजन के साथ साथ लजीज व्यंजन भी यहाँ बनी है। लजीज व्यंजन से बना प्रसाद लोग लुत्फ़ उठाए हैं, तरह तरह के मिठाई व्यंजन लोग खाए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग भी हैं सच्चे भाव से आए हैं। एक होता है फर्ज निभाना, एक लगन के साथ पहुँचना, तो यहाँ लगन के साथ लोग आए हैं। पहले भी आया करते थे, चूँकि यहाँ मंदिर जो है अपने आप में वो मंदिर देव स्थलीय बन चुका है। यहाँ देवता देवी का भी स्थान मिल चुका है, जिनका श्रेय राम प्रवेश मिश्रा साहब की ओर से था। और हमारे यहाँ एक और हैं शुभचिंतक, गार्जियन रोहतास के अवकाश प्राप्त शिक्षाविद ज्वाला साहब, क्या कुछ बता रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। आप ज्वाला साहब क्या बताएंगे? मैं यही आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय राम प्रवेश मिश्रा जी, स्वर्गीय राम प्रवेश मिश्रा जी अपने ज़िंदगी में कीर्ति से जीवती, कीर्ति ही जिंदा रहती। बहुत ही दानी किस्म के आदमी थे। गरीबों के लिए किसी भी कोई अगर दरवाजा पे आ जाए तो उसको निष्ठा प्रेम से खिलाना पिलाना और इनका काम रहता है। क्या इस मर्यादा को कायम रखेगा ये परिवार? हम लोग कोशिश करेंगे, इस मर्यादा को हम लोग कायम रखेंगे। जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अजीत मिश्रा है। गाँव नहीं कौन थे आपके? दादाजी, छोटे दादाजी थे। जी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिगना में श्राद्ध समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में?
आज श्राद्ध कर्म आदरणीय स्वर्गीय राम प्रवेश मिश्रा जी के यादगार में ये श्राद्ध कर्म हो रहा है। इनकी यादगार में सारे लोग अपने नम्र आँखों से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, इन्होंने क्या क्या किया था जीवन काल में? इन्होंने अपने समय में घोड़ा दान किया, इन्होंने अपने समय में हजारों हजार की संख्या में कंबल का वितरण किया, गरीब के